वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज जो पढ़ाने जा रहे हैं वह टॉपिक है आपका लेंस लॉ। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, तो आइए इस चीज़ को समझें। कल आप पढ़े थे फैराडे का लॉ। फैराडे साहब क्या बताए थे कि इंड्यूस ईएमएफ जो होते हैं वह द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी समानुपाती होते हैं। इसके लिए वह बताए थे E बराबर d∅/dt ये बताए थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन की चर्चा वह नहीं किए थे। इसके लिए इसके डायरेक्शन को बतलाने के लिए आए लेंज साहब। वह लेंज साहब क्या कहते हैं, आइए इस चीज़ को हम ध्यान से देखें। लेंज साहब क्या कहते हैं, लेंज लॉ यहाँ पे पढ़ना है आपको। लेंज लॉ, लेंज लॉ होता क्या है इस चीज़ को देखिए। यहाँ पे लिखे द इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द कॉइल इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कहने का मतलब ये हुआ, कॉइल में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल था वह चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के क्या होते हैं, विपरीत होता है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं E बराबर यहाँ पे d∅/dt, तो ये लिखेंगे ही, लेकिन अपोजिट है, इसके लिए यहाँ पे एक साइन देना होगा और यह साइन निगेटिव का होगा। ये जो है दिया हुआ जो फार्मूला है, ये दिया हुआ स्टेटमेंट जो है वह लेंज साहब के। तो लेंज साहब क्या बताए कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएंगे। तो यहाँ से डायरेक्शन पता चल गया कि जिधर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उस डायरेक्शन में जो है आपका इंड्यूस ईएमएफ नहीं उत्पन्न होगा। तो इसके लिए देखिए एक प्रयोग है लेंज साहब का, वह क्या किए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अच्छे से समझिए। यहाँ पे सबसे पहले एक कॉइल लिए, ध्यान दीजिए, ये एक कॉइल लिया और यहाँ से आपको ये भी पढ़ना है लेंज लॉ फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के लिए। और ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये पूरे में आप बोर्ड मॉडल कर लीजिएगा। और ये बीएम है और ये 2 मार्क्स में आपको पूछा जाता है ये। तो यहाँ पे लेंज लॉ फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी यहीं पे समझना है। तो इसके लिए एक ठो हम लोग क्या लिए बाबू, कॉइल लिए, और कॉइल से कुछ दूरी पर हम एक मैग्नेट को रखें। देखिए ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और इस मैग्नेट का ये क्या है बाबू, साउथ पोल है। जब इस मैग्नेट को हम लोग कॉइल की ओर लाते हैं, समझिए लेंज लॉ, इस कॉइल की ओर लाते हैं तो यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसका जो डायरेक्शन होता है इस तरह से होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी d∅, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसका डायरेक्शन देखिए ये किस डायरेक्शन में, ये है क्लॉकवाइज। तो ये इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया। तो जैसे यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन हुआ वैसे ही तुरंत यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न हो गया, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया और यह उसका विरोध करने लगा। यानी जिस वजह से ये उत्पन्न हुआ, यानी ये जो है फ्लक्स उत्पन्न हुआ यहाँ पे d∅, ये क्लॉकवाइज में, और इसके नॉर्थ पोल को इधर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जो है, यहाँ पे फ्लक्स के वजह से इंड्यूस ईएम जो एफ उत्पन्न हुआ उसका डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसके ये विपरीत डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये जो है ईएमएफ है और इसका डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज,
ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो देखिए यहाँ पे फ्लक्स की वजह से ईएमएफ जो उत्पन्न हुआ वह उसका विरोध करने लगा, यानी इंड्यूस ईएमएफ जो है ये फ्लक्स के क्या हो गया, अपोजिट हो गया। फिर लेंज साहब क्या किए, इसके मैग्नेट का जो है डायरेक्शन को चेंज करके देखे। तो यहाँ पे जैसे ही इसका डायरेक्शन को चेंज किए, अब देखिए यहाँ पे ये साउथ कर दिए और इसको नॉर्थ कर दिए। फिर इस मैग्नेट को इस कॉइल की ओर लाए, तो यहाँ पे जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ उसका डायरेक्शन देखा गया, तो पहले क्लॉक था अब एंटी क्लॉक हो गया। तो ये क्लॉकवाइज होता, एंटी क्लॉक इस तरह से ये इसका डायरेक्शन फ्लक्स का हो गया, ये चेंज ऑफ फ्लक्स। तो इसका जो है डायरेक्शन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। जब मैग्नेट के डायरेक्शन को चेंज कर दिए तो फ्लक्स का भी डायरेक्शन चेंज हो गया। साथ ही यहाँ पे इंड्यूस जो ईएमएफ है इसका भी डायरेक्शन चेंज हो गया। ये क्लॉकवाइज था तो ये डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज। यानी इस कंडीशन में बात करें ईएमएफ का तो इसका डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज। यहाँ पे इसको लिख देते हैं, इसका डायरेक्शन हो गया ईएमएफ का डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज। तो आप समझ गए होंगे कि जिस डायरेक्शन में फ्लक्स उत्पन्न होता है उस डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ का नहीं होता है, वह एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट होता है। ये लेंज साहब बतलाए। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये पता चला कि E बराबर माइनस d∅dt, यानी ईएमएफ जो होंगे वह जो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसके हमेशा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसके लिए एक ऊर्जा संरक्षण का नियम लेंज के आधार पे दिए हैं, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस चीज को याद रखिएगा। पहले लेंज का नियम क्या है कि कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। याद रखिएगा, कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के क्या होते हैं, विपरीत होता है, जैसा कि माइनस का साइन लगा करके ऑपोजिट किए हैं। वैसे फिर आपको पढ़ना है लेंज लॉ फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आइए इसको जो हम बताए कि जब नॉर्थ पोल को लाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया और ईएमएफ जो हो गया एंटी क्लॉकवाइज में। एक बार याद रखिए कि जब हम लोग नॉर्थ पोल, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस कॉइल की ओर लाए तो जो यहाँ पे प्रोड्यूस फ्लक्स है उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज था और जो यहाँ पे ईएमएफ उत्पन्न हुआ उसका डायरेक्शन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। फिर डायरेक्शन को, मैग्नेट के डायरेक्शन को चेंज किए, फिर साउथ को मैग्नेट की ओर लाए तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसका डायरेक्शन जो हो गया एंटी क्लॉकवाइज हो गया और ईएमएफ का डायरेक्शन जो यहाँ पे लिखे हैं ये देखिए ये आपका क्लॉकवाइज में हो गया। तो दोनों ही कंडीशन में एक दूसरे के क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो एक बार बताइएगा, जब नॉर्थ पोल को लाएंगे तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। अब जो वहां पे उत्पन्न हुआ इंड्यूस ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। फिर मैग्नेट के डायरेक्शन को चेंज किए, साउथ पोल को लाए तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या चेंज होकर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज और ईएमएफ का क्या हो जाएगा, ईएमएफ का हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। तो यही चीज को यहाँ पे लिखा गया है। देखिए लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल जिस कारण द्वारा उत्पन्न होता है वही उसी कारण का क्या करता है, विरोध करता है। अब देखिए यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ ये किसके वजह से हुआ है, फ्लक्स के कारण, लेकिन उसी का वह विरोध करने लगा यानी अपोजिट जाने लगा। सेम डायरेक्शन जाना चाहिए लेकिन ये क्या कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। मतलब जिस कारण द्वारा उत्पन्न हुआ उसी का वह क्या करता है, विरोध, यानी फ्लक्स जा रहा है क्लॉकवाइज तो वह जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए क्या कह रहे हैं लेंज साहब, लेंज के अनुसार, के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल जिस कारण द्वारा उत्पन्न होता है वही उसी कारण का क्या करता है, विरोध करता है। कैसे करता है, यदि मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल की ओर ले जाया जाता है, नॉर्थ पोल को कॉइल की ओर ले जाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वह क्लॉकवाइज में घूम जाता है, क्लॉकवाइज में घूम गया, जबकि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो हो गया वह किस डायरेक्शन में हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में घूम जाता है।
जब मैग्नेट के साउथ पोल को कॉइल की ओर ले जाते हैं, अब साउथ पोल को कॉइल की ओर ले जाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जबकि ये आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वह क्लॉकवाइज में घूम जाता है। तो यही नियम जो होता है, ये लेंज के नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या करता है, पालन करता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसका पालन करता है, तो ऑप्शन रहेगा आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम, विद्युत संरक्षण मतलब चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे, और भी तरह तरह का आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यानी तरह तरह का आपका ऑप्शन होगा जिसमें आपको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होगा उसमें आप मारिएगा। और ऑब्जेक्टिव यहाँ से कई बार इस चीज को पूछा गया है कि लेंज का नियम किस सिद्धांत का पालन करता है, तो वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो ये टॉपिक था आपका लेंज लॉ। तो आइए सबसे पहले इस टॉपिक को आप अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए पहले इसको अच्छे से आप नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, सेल्फ इंडक्शन एंड और म्यूचुअल इंडक्शन। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कहा जाए उतना ही कम, और ये कई बार पूछा हुआ भी है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिए। और इस पूरे को हम लोग लगा देते हैं बोर्ड मॉडल यानी बीएम, ये पूछा हुआ टॉपिक है। तो सबसे पहले हम सेल्फ इंडक्शन को देखेंगे और म्यूचुअल इंडक्शन को इसके बाद देखेंगे। सेल्फ मतलब स्वतः होता है। अब देखिए यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरण क्या होता है, जब किसी कॉइल में बाहरी विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रकार की घटना को ही सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, जब किसी कॉइल में बाहरी विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रकार की घटना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, जब किसी कॉइल में बाहरी विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रकार की घटना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। यहाँ पे स्वतः इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होगा, तो स्वतः यहाँ पे फ्लक्स भी उत्पन्न हो जाता है जो कि टी फाई है। अब ये फ्लक्स स्वतः उत्पन्न हुआ जिससे होकर करंट जो है आई इससे होकर के फ्लो करने लगा। अब समझिए, जब बाहरी विद्युत वाहक बल के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स किसी कॉइल में स्वतः उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, जब बाहरी विद्युत वाहक बल के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स किसी कॉइल में स्वतः उत्पन्न होता है, तो वह प्रवाहित धारा के समानुपाती होते हैं। तो याद रखिएगा, जब बाहरी विद्युत वाहक बल के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स किसी कॉइल में स्वतः उत्पन्न होता है, तो वह बाहरी धारा यानी प्रवाहित धारा के वह समानुपाती होते हैं। तो देखिए, फ्लक्स जो है, उत्पन्न फ्लक्स जो होता है वो फाई के क्या है, समानुपाती है। जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक कांस्टेंट आता है यहाँ पे एल, एल। इस एल को वेयर एल जो होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, इसका हिंदी हो जाएगा स्वप्रेरण गुणांक। अब यहाँ पे फाई बराबर
Li आया है। अब यहाँ से बात करें इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, अब ये जस्ट लेंस का लॉ पढ़े हैं, E बराबर माइनस डी फाई बाय डी टी। तो फाई बराबर अभी क्या देखें यहाँ पे Li, तो यहाँ पे रख दीजिए Li। तो यहाँ पे L क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये डिफरेंशिएशन का रूप ले लिया है, कांस्टेंट को हम लोग क्या कर दिए बाहर, तो माइनस L डी आई बाय क्या हो गया डी टी। तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन के लिए इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, माइनस L डी आई बाय डी टी। सेल्फ इंडक्शन के लिए इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, E बराबर माइनस L डी आई बाय डी टी। मतलब सेल्फ इंडक्शन के लिए इंड्यूस ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, माइनस L डी आई बाय डी टी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप आइए, ये सेल्फ इंडक्शन था, तो इस चीज़ को आइए नोट कीजिए, उसके बाद आप म्यूचुअल इंडक्शन पढ़िएगा। तो चलिए आइए इसको पहले अच्छे से नोट किया जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को पढ़ना है म्यूचुअल इंडक्शन यानी परस्पर प्रेरण। इसको एक और नाम से जाना जाता है, अन्य प्रेरण के भी नाम से जाना जाता है। तो आइए म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है इस चीज को जानें। क्या कहते हैं, जब किसी मैग्नेट के उपस्थिति में एक कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तन होता है, जब एक कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तन होता है तो पुनः दूसरे कॉइल में भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार की घटना को ही म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन, जब किसी कॉइल के उपस्थिति में एक कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तन होता है तो पुनः दूसरे कॉइल में भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार की घटना को ही म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। आइए समझिए, जैसा कि आप ट्रांसफार्मर के बारे में जानते होंगे और इसमें पढ़ाएंगे भी हम ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल होता है और एक सेकेंडरी कॉइल में होता है। जैसे ही प्राइमरी कॉइल से होकर के हम लोग करंट को फ्लो करते हैं, जिसे आप ट्रांसफार्मर दो तरह के पढ़े होंगे, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है, तो हम पढ़ाएंगे इसको। तो जैसे एक कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है तो स्वतः जो है दूसरे कॉइल में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी एक में फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो स्वतः उसके नज़दीक में जो दूसरा कॉइल होता है उसमें भी प्रेरण की घटना यानी म्यूचुअल इंडक्शन की घटना उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती है वह किस तरह होता है, यहाँ पे आइए समझिए। यहाँ पे दो कॉइल है, दोनों कॉइल को आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। तो आप क्या किए, यहाँ पे एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, तो यहाँ पे दोनों कॉइल एक दूसरे से कुछ दूरी पे है, समझिए, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए। जब यहाँ पे इस मैग्नेट को इस कॉइल के साथ सापेक्षिक गति में लाते हैं तो यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है, पहले कॉइल में फ्लक्स उत्पन्न होता है तो स्वतः जो है दूसरे कॉइल में भी फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। पहले में हुआ तो स्वतः दूसरे में भी फ्लक्स हो गया उत्पन्न। तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। और जो इसमें लगे गैल्वेनोमीटर है उसमें विचलन उत्पन्न हो जाता है, यही घटना कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो आगे एक बार और पढ़ देते हैं। जब किसी मैग्नेट के उपस्थिति में एक कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तन होता है तो पुनः दूसरे कॉइल में भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार की घटना को ही म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए, जब परस्पर प्रेरण की घटना एक कॉइल में उत्पन्न होती है, जब परस्पर प्रेरण की घटना एक कॉइल में उत्पन्न होती है
तो दूसरे कॉइल में भी उत्पन्न हो जाए, यानी दूसरे कॉइल में, तो दूसरे कॉइल में भी स्वतः लगा देते, दूसरे कॉइल में स्वतः उत्पन्न हो, दूसरे कॉइल में भी उत्पन्न हो जाए, हाँ ठीक है, दूसरे कॉइल में भी उत्पन्न हो जाए, उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स जो है वहाँ मौजूद धारा के क्या हो जाएगा, समानुपाती। बात समझिए, जब परस्पर प्रेरण की घटना एक कॉइल में उत्पन्न होती है तो दूसरे कॉइल में भी चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, यानी दूसरे कॉइल में भी उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वहाँ मौजूद धारा के क्या हो जाते हैं, समानुपाती हो जाता है। यहाँ फ्लक्स देखिए धारा के समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आया एम आई हो गया, वेयर एम इज हो गया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यानी परस्पर प्रेरण गुणांक इसको हिंदी में बोलेंगे। अब बात करें फॉर इंड्यूस ईएमएफ का, तो जस्ट अभी लेंज का नियम पढ़े, E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, तो फाई के जगह पे एम आई बाय क्या हो जाएगा, डी टी, एम तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कर देंगे तो E बराबर माइनस एम डी आई बाय डी टी हो जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन के केस में ईएमएफ जो होता है माइनस एम डी आई बाय डी टी, और प्रेरण का यूनिट पूछा जाता है, तो प्रेरण का यूनिट होता है हेनरी, तो याद रखिएगा यूनिट इसका हेनरी हो जाएगा। तो ये टॉपिक आपका परस्पर प्रेरण था। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, लेंज का नियम पढ़े, उसके लिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़े, उसके बाद आपका सेल्फ इंडक्शन आया, म्यूचुअल इंडक्शन आया, ये सभी टॉपिक को हम लोग आज पढ़े हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।